दिव्यांग भाइयों बहनों और युवा साथियों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के माध्यम से स्वच्छता का अभियान भी करेगा, वृक्षारोपण भी लगाएगा, रक्तदान भी करेगा और ऐसे अनेकों अनेक कार्यक्रम इस सेवा पखवाड़ा के माध्यम से पूरे देश के अंदर मना रहे हैं। हमारे यहाँ रानीवाड़ा में मैं मेडिकल डिपार्टमेंट के अधिकारी आदरणीय सीएमएचओ साहब और इसका आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने रानीवाड़ा को ये कैंप दिया। मेरी सीएमएचओ साहब से बात हुई थी कि इस कैंप को कब रखें। आज नवरात्रा का पावन पर्व है, आप सब लोगों को शुभकामना और स्वागत भी है और आज विजय चूक भी है, तो मेरी आज शुभ दिन बात है कैमरा को। और कई दिनों की शायद छात्रों में विशेषकर छात्रों में दिव्यांग और सर्टिफिकेट नहीं बड़े दिया था क्योंकि जिलों खत्म हो रहा और अपने यहाँ भी रानीवाड़ा में भी जैसे मेरे पास कई बार लोग आते हैं कि साहब हमारा सर्टिफिकेट नहीं बना और दिव्यांगों की पीड़ा मैं जानता हूँ। एक मैत्रीवाड़ा से भाई कुछ दिन पहले मेरे पास आए कि मैं चल फिर नहीं सकता और गाड़ी में बिठा के लाए और फिर मुझे कहा कि मैं अंदर लेके आता हूँ। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो वो चल फिर नहीं सकते, गाड़ी में सो रहे, तो मैं उनको गाड़ी में छोड़े दो और आप ये गाड़ी सीधी सातों ले जाओ, तब हमारा जिला सातों का आपका सर्टिफिकेट बढ़ा देंगे। तो आप लोगों की जो समस्या है वो बहुत वाजिब समस्या है। तो पार्टी ने ये तय किया है कि 17 तारीख को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन था और उस दिन से ही हमने जगह जगह सार्वजनिक स्थान हो, चाहे हॉस्पिटल हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, पार्टी के सब लोगों ने, ये हमारी माता बहनें सुबह उनके घर में झाड़ू लगाती है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता झाड़ू लगा के सार्वजनिक जगह के ऊपर सफाई का अभियान चलाकर ताकि आप लोगों के अंदर जागृति रहे। मैं एक आप लोगों से विशेष बात कहना चाहूंगा कि हम लोग ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। विदेशों के अंदर अगर हम जाए तो विदेशों के अंदर लोगों के अंदर इतनी जागृति है कि अगर कोई भी कचरा, खाने का सामान हो, कोई और सामान हो, तो कचरा वो अगर डस्टबिन आएगा तो वो कचरा डालेगा, नहीं तो वो जेब में डाल के रखेगा, नहीं तो अपनी गाड़ी में पड़ा रखेगा, नहीं तो अपने बैग में रखेगा। तो वो शहर बहुत सुंदर है। तो हमें भी अब ये जागृति रखनी है। मैं कई बार गाँवों के अंदर जाता हूँ, जैसे माता बहने घर में झाड़ू निकालती है और बाहर घड़ी के ऊपर भी सफाई करती है, पर वो सफाई क्या करते हैं कि उनके घर के सामने साफ करते हैं, कोई साफ नहीं करता है। तो मोहल्ले वालों को प्रेरणा देनी चाहिए कि भाई मैं मेरे घर के आगे की गली साफ करो, आप आपके घर के आगे की गली साफ करें, वो उसके घर के आगे की साफ करें, ताकि हमारा काम बिल्कुल साफ सुथरा रहे। दूसरा, 25 तारीख को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती थी, तो हमने पूरे प्रदेश में और पूरे देश के अंदर वृक्षारोपण का काम किया। लोगों को कहा कि एक पेड़ अपने माँ के नाम से लगाओ। और आजकल अंग्रेजी प्रचलन ज्यादा है, हम घरों में बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं, तो आप काटो, पर उस दिन बच्चे के जन्मदिन के ऊपर भी आप एक पेड़ लगाओ। कई बार जैसे शादी की सालगिरह होती है तो उसमें भी पार्टियां मनाते हैं, बाहर खाना खाना जाते हैं, तो आप करो, पर शादी की सालगिरह का भी आप एक पेड़ लगाओ। पेड़ लगाना आपसे क्यों है, ये भी कोरोना काल आया और आप डॉक्टर के पास जाते थे कि ऑक्सीजन कम हो गई, ऑक्सीजन कम हो गई, अपने हाथों में चेक करते थे वो, तो ये ऑक्सीजन पेड़ देता है और पेड़ों को हम लगातार काट रहे हैं और लगा नहीं रहे, तो इससे पर्यावरण बिगड़ेगा, बरसात कम होगी। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इस बार 10 करोड़ पौधे पूरे राजस्थान में लगाने का कार्यक्रम रखा और अभी तक 7-8 करोड़ पौधे लग गए। पौधे लगा तो नहीं है, पर उनके साथ साथ में उनकी देखभाल भी होनी जरूरी है, पशु भी खाए, उसको समय पे पानी मिले। और इसी सेवा पखवाड़ा के माध्यम से रक्तदान के शिविर भी हुए। हमारे रानीवाड़ा के अंदर रक्तदान शिविर हुआ, बड़गांव के अंदर रक्तदान शिविर हुआ, सासुर में हुआ, भीमपाल में हुआ। कल रावसिंह में एक छोटी सी जगह है, 42 यूनिट खून आया। तो इस सेवा पखवाड़ा के माध्यम से
पूरे जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1000 खून ब्लड बैंक के अंदर जमा कराया। वो आप में से कोई भगवान नहीं करे और डॉक्टर कहे तुरंत के भाई खून चाहिए, तो आपके पास किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप ब्लड बैंक में जाइए, ब्लड बैंक वाला नहीं देता है तो आप पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, नेतागण है, उनके पास जाइए, आपको तुरंत खून मिलेगा। और इसके अलावा आज जो ये आपके यहाँ सेवा पखवाड़ा है, उसके माध्यम से ये दिव्यांगों का कार्यक्रम रखा गया है। मैंने अभी डॉक्टर साहब से पूछा कि कितने लोग आए हैं, तो करीब 250 लोग आए। तो मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा, अभी गढ़ा से कोई भाई आए थे कि आंखों के डॉक्टर नहीं आए, तो डॉक्टर 10-15 मिनट आधे घंटे में आ जाएंगे, आप वापस नहीं चले जाए। आ भी गए डॉक्टर, धन्यवाद, आपका ऑर्डर लेट हुआ। तो आप सब लोग कोई परेशानी हो, आप डॉक्टर साहब यहाँ सीएमएस साहब बैठे हैं, डॉक्टर सीएमएस साहब बैठे हैं, वीडियो मैडम बैठी है, तो यहाँ पर इस कैंप में मानसिक रोग से कोई जैसे बीमार है, तो अपने यहाँ जिले में जैसे बहुत डॉक्टर नहीं के बराबर है, तो मानसिक रोग का डॉक्टर पास से आता है, बारहवें से डॉक्टर साहब आए या जोधपुर जाना पड़ता है, तो अपने इस शिविर में किसी को भी परेशानी हो, मानसिक रोग के डॉक्टर है, हड्डी रोग के डॉक्टर है, और इसके अलावा आंख के डॉक्टर है, और नाक और कान गला के डॉक्टर साहब है। तो इधर सभी डॉक्टरों का आप लोग फायदा लें, सर्टिफिकेट भी आपके बढ़ेंगे। जो भाई बहन कान से नहीं सुनते हैं तो उनको ये उपकरण भी यहाँ से दिया जाएगा, और इसको समझ जाएंगे नहीं इसको कैसे लगाना है। कई बार बुजुर्ग मिलते हैं ऐसा मशीन तो ढाली हुई कानों का फड़फड़ा आवाज है, तो बड़ी कोई आवाज कम ज्यादा करवाना भी तरीको है। और मैं 2-4 दिन आगे घंटा में धीरे धीरे मशीन का प्रॉब्लम नहीं है, वो मशीन तो खराब है, पर खराब नहीं है, वो मशीन बिल्कुल सही है। अन्य अलावा जो दिव्यांग बंधु है, उन्होंने ट्राईसाइकिल भी 2-3 दिन में आज आप लोग रजिस्ट्रेशन में, और अड़ी जगह भी आप लोग 2-4 दिन के बाद में ट्राईसाइकिल भी देंगे। लगभग आप लोग सत्य भी मिल जाएगी। दूसरों को आप लोगों को सत्य कहना चाहूँ कि पहले दिव्यांगों की सरकार कोई देवता तो दे दो, और जो दिव्यांग भगवान वगैरह बात है तो ये सरकार भी लूट जाती है। 2014 के बाद में मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाने बाद में जो दिव्यांग भाई बहन है बड़ा भी कीड़ा मोदी जी दौड़े, क्योंकि मोदी जी एक आम गति उठे कीड़ा है, तो बढ़ने वास्ते आज जो दिव्यांग भाई है और जो बच्चा पढ़े है, उन्होंने सरकारी सेवा में 3% का आरक्षण है। मैं काली अखबार में पढ़ी हो, एक भाई और बिल्कुल सूरदास था, बिल्कुल देखता रहता और IAS में सिलेक्शन आज ही अखबार में पढ़ी है। तो वो सब मोदी जी जो दिव्यांगों के प्रति जो सहानुभूति है बढ़ने वास्ते कई स्कीम लाई। अनेक आप लोगों ने जैसे जो दिव्यांग भाई है वह बढ़ाने वास्ते रोडवेज में बिल्कुल आपने निःशुल्क टिकट बढ़े, आप रोडवेज में आराम से आवे जाएगा। और अन्य अलावा पेंशन की व्यवस्था है, और जो दिव्यांग 60% की ज्यादा विकलांग है बड़े न सरकार 2000 रुपया पेंशन दिए, 2000 रुपया। और अन्य अलावा जो दिव्यांग है वो बड़े न कौशल विभाग के द्वारा पढ़ाई की व्यवस्था में, ताकि बड़े नौकरी भी मिले और अपना बच्चों पढ़ाने वास्ते छात्रवृत्ति भी दिए। और अन्य अलावा जो आप लोगों ने जो बताया कि उपकरण भी, चाहे बैसाखी भी हो, चाहे स्टैंड भी हो, चाहे साइकिल भी हो, चाहे मुरवारो जो यंत्र है, ये सब देश में प्रधानमंत्री मोदी जी आए बाद में आप लोगों ने दिव्यांगों ने बहुत बड़ा फायदा है। और जो 3% आरक्षण बढ़ी बाद में मुझे कहता हुआ खुशी है कि बहुत सारा दिव्यांग भाई सरकारी नौकरी में सिलेक्ट भी हुआ है, क्योंकि फोटो देखे धन्यवाद है। वो आप सब लोगों को कहना चाहो कि आप बहुत अधिक संख्या में आया हो, तो सब्सिडी डॉक्टर साहब की लिमिट है, एक आदमी रजिस्ट्रेशन करवा कम से कम 6-7 मिनट लगी, बड़े देखा 6-7 मिनट लगी। तो आप लोग सब्सिडी डॉक्टर साहब ने सहयोग करना, और सब्सिडी आपकी जो समस्या है वो बताओ, और सर्टिफिकेट भी आप लोग ले जाओ। कोई समस्या आवे तो सीएमएस साहब, वीडियो साहब और ब्लॉक सीएमएस साहब बैठा है, अन्य वास्ते आप मदद करेगा। आप सब लोग पधारिया बनने वास्ते जी को आभार प्रकट करो। और जो दूर की आया है छात्रों बच्चा से वह भी आप सोचते कोई घरों ना हाथों है 35-40 किलोमीटर आप सब आराम से सोचते आपने जो भी हेल्प कीजिए प्रशासनिक अधिकारी करी। आप सब पधारिया बनने वास्ते धन्यवाद।